हिमांशु साहब, अब एक चीज ये बताइए, दो चीजें आपसे, क्योंकि वो मैं आपको एक दो दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अडानी जी के जब नाम आता है तो आपकी याद सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि आप उसको समझते भी हैं, और गुजरात में आप शायद। मुझे एक चीज ये बताइए कि लोकसभा में अडानी जी का नाम ऐसा क्या, मतलब ऐसा कौन सा नाम हो गया कि उसको सुनते ही ओम बिरला नहीं 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 नो, ये प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा। उनको क्या नाम है? अडानी गाली है, अडानी भगवान का नाम है, अडानी मतलब अडानी क्या है? और अडानी को लेके इतना सैक्रोसेंट होना, मतलब वो अडानी पे बात नहीं होगी। अडानी तो एक, तो मुझे ये लग रहा है कि अडानी जी पे मैं आपसे कुछ थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि अडानी जी अभी कहाँ है। मैं दर्शकों को बता दूं, नेल्सन जिसने केनिया के लिए 31 वर्षीय स्टूडेंट ने, जो विसिल ब्लोअर था, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है, एंड ही हैज द यूज द वर्ड, मैं आज अपने कान से सुनी बात कर रहा हूं, ही हैज यूज द वर्ड इन हिज इंटरव्यू कि अडानी जी फिर से कोशिश करेंगे केन्या में आने की तो ही विल बी किक्ड आउट। ही हैज यूज द वर्ड किक्ड आउट। उसने कहा लात मार के निकाला जाएगा इनको। एक देश कह रहा है लात मार के निकाला जाएगा, बांग्लादेश में ऑलरेडी प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं। हम लोग कह रहे हैं नहीं, अडानी जी का नाम लिया तो बिल्कुल ये नहीं नहीं, जैसे स्कूल में होता था ना, बाप का नाम मत लेना, बाप का नाम मत लेना। तो क्या बाप का नाम लेना इतना मुश्किल हो गया है? अडानी जी पे एक आपकी बात जरा करेंगे। और दूसरा एक स्ट्रेटेजी की बात मैं बता दूं, बहुत से लोगों का अब ये भी मानना है, ये सब पोस्ट पोल एनालिसिस है, कि शायद कांग्रेस ने जो उसका संगठन है वो है, उसमें जो उसका प्रचार है वो है, जो उसका प्रबंध है वो है, शायद एक स्ट्रेटेजिकली एक मिस्टेक की कांग्रेस लोकसभा के मुद्दों को ही विधानसभा में कैरी कर रही थी। इस पे भी कुछ लोगों का कहना है, लोगों का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए था, लोकल मुद्दे पे आना चाहिए था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली सभाएं और ये सब कर रही थी, वो उससे बाहर नहीं निकली। तो शायद ये एक सबक कांग्रेस के लिए भी कि स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा आप लगातार चेंज करते रहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो पीडीए से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पीडीए लोकसभा में बहुत अच्छा चला, लेकिन शायद विधानसभा में उनको पीडीए से बाहर निकलना था। तो दो चीजें, स्ट्रेटेजी की एक बात कर लीजिए, उससे पहले अडानी जी अब मुद्दा तो होते जा रहे हैं। नमस्कार पब्लिक मीडिया के दर्शकों को, यहाँ पे वरिष्ठ पैनल, आपको सभी को नमस्कार। तो अदानी का जो मामला है, फिलहाल जिस तरीके से पूरा इंडाइटमेंट आया है, कोर्ट के पास जो सबूत आए, अब बात यहीं पे अटकी है कि इनका एक्स्ट्राडिशन होगा कि नहीं होगा। और उसकी प्रोसेस में कल ब्लूमबर्ग ने अच्छा खासा, मतलब एक ब्लूमबर्ग के चार कुछ पत्रकार भारत के और अमेरिका के, सबने अपना एक मतलब एक पॉडकास्ट जैसा टॉक शो रखा था और पब्लिक के लिए वो अवेलेबल था। मतलब आप सवाल अगर करना चाहते हैं तो आपको ब्लूमबर्ग का सब्सक्राइबर होना पड़ता है, बाकी वो आप सुन सकते थे उस डायलॉग को। तो उसमें मोटे मोटे तौर पे यही बात सामने आई कि इनकी जो कंपनी का मॉडल है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है कि इनकी कंपनी का जो मॉडल है वो रोबस्ट है, लेकिन इनकी बोरोइंग कैपेसिटी को कहीं ना कहीं एक तरीके से रेजिस्ट कर दिया गया है। तो इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स या आने वाले दिनों में इनको कैसे बोरोइंग मिलेंगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात आई एक्स्ट्राडिशन को लेके, तो इसमें भी मतलब ऐसा है कि महीनों से लेके सालों तक ये प्रोसेस हो सकती है। एक रशियन बिजनेसमैन का एग्जांपल देके बात की गई थी कि उनको एक्स्ट्राडिएट करने में 10 साल लगे थे और उनको कहीं और से अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे बड़े बड़े तौर पे अगर आप देखने जाए तो खेल ये हो गया है कि अदानी ना कहीं मोबिलाइज हो सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और ना कहीं वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स ला सकते हैं। आपने जो बात कही वो एकदम सही कही। कल मैंने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखी थी, राज्यसभा की भी प्रोसीडिंग्स देखी थी। जब नाम लिया तो धनखड़ जी ने ये कहा कि ये रिकॉर्ड पे बात नहीं जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है? क्या बोफोर्स के टाइम पे या केतन पारेख के टाइम पे जो जेपीसी बैठाई गई थी, या हर्षद मेहता के टाइम पे अगर ऐसी कोई बात आई थी तो क्या रिकॉर्ड पे नहीं ली गई थी? जितने भी मतलब चाहे 2G स्कैम ले लीजिए आप, चाहे आई मीन कोयला घोटाला ले लीजिए, कोलगेट ले लीजिए, तो इन सब के ऊपर रिकॉर्ड पे बात गई है। अब यहाँ पे एक बिजनेसमैन के सामने एक कोर्ट ने इंडाइटमेंट रखा है, और अगर विपक्ष इसके ऊपर जांच मांग रहा है, जेपीसी मांग रहा है, तो आप रिकॉर्ड पे क्यों लेने की मना कर रहे हैं? और रिकॉर्ड पे चलिए आप नहीं लेंगे, लेकिन आज के जमाने में रिकॉर्ड पे तो सब कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में आ ही जाता है। तो ये संसद में रिकॉर्ड पे ना लेने की बात मुझे थोड़ी समझ से बाहर हो गई कि ऐसा क्यों कहा गया, और इस बात को क्यों इस तरीके से मतलब एक जोर देके। तो आपने जो कहा वो बात सही है कि अदानी का नाम लेते ही मतलब कहीं से 440 वोल्ट का झटका लगता है सत्ता में बैठे लोगों को, या स्पीकर हो, या संसद में बैठे लोग हो जो इस विचारधारा के साथ समर्थित है।
फिलहाल मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये बात यहाँ पे रख रहा हूँ। दो विचारधाराएं बिजनेस जर्नलिज्म की दुनिया में काम कर रही है अदानी के मुद्दे को लेके। एक बात यह है कि भारत के पास ऐसे कोई ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस नहीं है जो मतलब विदेश की नीति को इम्पैक्ट कर सके, मतलब दूसरे कंट्रीज में जहां पे वो काम करने जाते हैं, जैसे दूसरे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दूसरे देशों की नीतियों में इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको लेके कुछ लोगों का मानना है कि जो जो हो रहा है वो सही नहीं है, और कुछ लोगों का क्लियरली मानना है कि वहां का जो कानून है उसके मुताबिक अगर आप वहां के इन्वेस्टर्स का पैसा लेके आते हैं और फिर कुछ धांधली करते हैं तो वो बात भी सही नहीं है, और उसके सामने जो तहकीकात या जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्राडिशन को लेकर बहुत सारी चर्चा है। और एक बात यह भी है कि ट्रंप के जो एक समर्थक जिसने ट्वीट करके ये कहा था कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस लॉ है इसको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इसकी वजह से अमेरिकन कॉरपोरेशंस को समस्याएं होती है वगैरह। तो क्या ये मुद्दा अब ऐसा बनने जा रहा है वहां की कोर्ट में? क्योंकि मुझे लगता है कि जो करप्ट लॉ प्रैक्टिसेस का जो है उसके जो लूप होल्स है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या अदानी के लॉयर्स या उनकी जो लॉ फर्म है वो ये करेगी? और कल एक बात ब्लूमबर्ग ने और लिखी कि इन्वेस्टर लॉ सूट ऐसे मामलों में इमीडिएटली आ जाते हैं सीधे के सीधे। अभी तक कोई इन्वेस्टर लॉ सूट अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो उन्होंने वहां के जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लीगल फर्म के बड़े बड़े लीगल ईगल्स होते हैं, उनको लेके एक ओपिनियनेट किया था और उनका कहना था कि लॉ सूट कभी भी, इन्वेस्टर लॉ सूट अभी कभी भी किसी भी जगह से आ सकता है और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन इस दिशा में जाएगा। लेकिन बात साहब सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से सबूत मिले हैं सागर अदानी की जेब से, जो फोन मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स मिले हैं ब्राइब नोट्स वगैरह के, ये ऐसी बात हो गई कि कोई मैक्सिकन या कोलंबियन ड्रग लॉर्ड का भतीजा न्यूयॉर्क की गलियों में 500 ग्राम या कोकेन या 1 किलो कोकेन अपनी जेब में लेके घूम रहा है, मतलब एक बिंदास होके कि मेरे को कोई रोकेगा नहीं, मेरे को कोई टोकेगा नहीं, और ये तो मेरे बाप का ही है। या तो अगर ये कर रहे हैं, अगर ये किया गया है तो मतलब ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको लगता था कि सिस्टम हमने खरीद लिया, और अगर ये भोलेपन से किया है तो ये बिजनेस करने के लायक नहीं है। क्योंकि मैं क्लियरली मानता हूं कि जब ऐसी धांधली आप करते तो उसके सबूत आप जेब में लेके नहीं घूमते हैं। तो क्या ये बूबी ट्रैप था, ये जानने के लिए कि ऐसा कुछ होता है, उसके बाद ये देखने के लिए, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स पाने के लिए कि इसमें कौन कहां पे काम कर रहा है? क्योंकि लीगल बातें जो सामने आई हमारे पास, वो जिस तरीके से इंडाइटमेंट है 54 पेजेस में, जो नैरेटिव है कि सबूत के आधार पे ये चीजें हुई है, वो आई है। अब कोर्ट में केस कैसे लड़ा जाएगा, हालांकि ये सच जुड़ा इस मैटर होने की वजह से ये किस दिशा में जाएगा इसके बारे में कोई फिलहाल कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। ये हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अदानी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अदानी को अपने ही देश में मतलब एक तरीके से नजर कैद कर दिया गया है। क्योंकि आप अगर कहीं जाएंगे और रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो जाता है इंटरपोल का, तो आप मतलब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपकी मोमेंट और आपकी फंड रेजिंग कैपेसिटी, दो चीजों के ऊपर एक तरीके से भयानक तरीके से वार कर दिया गया है। अब ये किसने किया, क्यों किया, ये सब तहकीकात का मामला है। वहां के जो इन्वेस्टर विसल ब्लोअर्स हैं या वहां के जो इन्वेस्टर्स थे वहां पे, उनके पीछे कौन है, ये सब मुझे लगता है तहकीकात होगी इसकी, धीरे धीरे वेट एंड वॉच कीजिए। और दूसरी बात, डॉक्टर वर्धन साहब, आपकी चैनल पे मैं इसलिए कर सकता हूं कि इसके मुद्दे में चर्चा कहीं नहीं हो रही है। प्राइम मिनिस्टर का जो इनर सर्कल है, आप चाहे अजीत डोवाल ले लीजिए, आप अमित शाह ले लीजिए, गौतम अडानी ले लीजिए, आप तीनों तीन इस देश के बाहर कहीं नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं उसके सामने मामले खड़े हैं और अगर वो गए तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये खेल कोई बहुत बड़े तरीके से खेल गया है इसके सामने। अब ये खेल सत्ता और सरकार और बिजनेस हाउसेस को मतलब एक तरीके से एक फिक्स में लेने का खेल कोई बड़ा ही आदमी कर सकता है। या तो वो कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैठा बंदा है या कोई नेशनली कोई कॉर्पोरेट राइवल है जो ये खेल कर चुका है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल जैसे ही आया उसी रात को 3 बजे ये मामला टूर पकड़ लिया था और सब जगह पे आने लगा था। बात यहां तक आ रही है कि मुंबई स्थित एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, वो अभी एक उसके 200 लोग कुछ आईटी सेल में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और उस आईटी सेल में कुछ पत्रकार भी है। और वो कॉर्पोरेट ग्रुप कौन सा है फिलहाल ये बातें नहीं आ रही है, लेकिन मुंबई बेस्ड एक कॉर्पोरेट ग्रुप लगातार इस मुद्दे को रात को उस तरीके से स्प्लैश करने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट वॉर है, जो मैं कई सालों से कई चैनल्स पे बोल रहा हूं, जो कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुकी है और अब इस तरीके से आ चुकी है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूरा इनर सर्कल उसको भी जकड़ लिया है और उनकी जो कैपेसिटी वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। और ऐसे में चलते जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आके कहते हैं
कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोर्ट में कुछ बातें आएगी तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। तब जाके जो आपकी बात है उस बात पे हम वापस आएंगे कि इसीलिए 440 वोट का झटका लगता है जब अदानी का नाम लेते हैं या लोकसभा में यह बातें आती है तो इमीडिएटली बोल देते हैं नहीं नहीं ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये मेरे आपने तो इतने सालों से पत्रकारिता की, आपने तो इतने मतलब भारत का उतार चढ़ाव सब ऐसे कांड स्कैम सब कुछ देखा होगा, आपने लोकसभा राज्यसभा भी कवर की होगी। मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी इस मुद्दे को लेकर अगर कोई सवाल करता है ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर या ऐसे मुद्दों को लेकर तो वहां पे स्पीकर बोलेंगे कि ये चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। मुझे याद नहीं है, आपको अगर मतलब आपके जहन में कहीं हो तो मुझे पता नहीं। दूसरी बात, हम आएंगे स्ट्रैटेजी के मुद्दे पे। तो कांग्रेस, जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने लोकसभा वाली स्ट्रैटेजी यहां पे अपनाई जो कहीं ना कहीं इसलिए कारगर साबित नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनर जैसा 3 मिनट 17 सेकंड का किया था, मुझे लगता है वो समझने लायक था। जब ये महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे तो उन्होंने आम आदमी को जाके पूछा था आप किसको वोट देंगे, और वो जब बोलते थे तो वो बोलते थे कि ठीक है आप हम इसको वोट देंगे इसको वोट देंगे। बोलो उनका सिंबल क्या है, तो बोलते थे उनका सिंबल धनुष बाण है। तो वो बोलते थे धनुष बाण तो अभी इनका सिंबल है, इनकी जो पार्टी है ये शिंदे की, इनका है, शिवसेना का नहीं है। तो पब्लिक में जो ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राइवलरी थी उसकी बजाय 6 पार्टियां थी, और 6 पार्टियों के सिंबल्स कौन से हैं वहां पे लेके मतलब एक तरीके से एक क्लैरिटी नहीं थी, और जो क्लैरिटी नहीं थी उसका इन्होंने बहुत अजीबोगरीब तरीके से फायदा उठाया। मतलब इफ यू कैन क्लैरिफाई समथिंग को उनको कंफ्यूज कर दीजिए, ये फिनोमिना वहां पे लगाया है। और बाकी जो चीजें आ रही है, जैसे दहीसर के मनसे के विधायक उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ही घर के वोट नहीं मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बाद में जो बात आई, गाड़ियां चल रही थी, जो अभी पोहरे साहब ने जो बात रखी, शीतल पी सिंह साहब ने जो बातें रखी थी, तो ये बातें कहीं ना कहीं पुख्ता हो रही है कि एक बार आपने कंफ्यूज कर दिया था, एक नैरेटिव बिल्टअप कर दिया था, संघ ने 60,000 सभाएं की, और ये सब इसीलिए किया गया ताकि आप अपनी विक्ट्री को जस्टिफाई कर सके। और तब मान लीजिए कि ईवीएम के ऊपर बात आती है तो आप कहेंगे नहीं नहीं पब्लिक ने हमको ये दिया। लेकिन पोहारे साहब ने जिस तरीके से आंकड़े रखे, वो आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ महज 4 महीने में इतना बड़ा बदलाव, मतलब एक पॉलिटिकल जो इमोशन था उसको लेके इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं है। अगर ये हुआ है, ये जो चीजें की गई थी वो नैरेटिव को जस्टिफाई, वो जो नैरेटिव खड़ा किया गया था, लाडली बहन हो चाहे या 60,000 सभाएं हो या जो भी हो, तो ये नैरेटिव इसलिए खड़ा किया गया था शायद कि ये स्मोक स्क्रीन था, उसके पीछे का जो काम हुआ उसमें जिस तरीके से बातें आई, मतलब एक पूरा का पूरा गांव बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट कर रहे थे, हम सालों से कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। अब वहां से मतलब वोट नहीं है तो क्लियर बात है कि दाल ही नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। लेकिन पूरी दाल काली बनाने के लिए रसोड़े में कौन था ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और ये जो पूरा का पूरा कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट किया गया, ये जो पूरी की पूरी एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करी गई, मुझे लगता है इसी नैरेटिव के लिए। लेकिन ये चीज जब सब इसका मतलब ऐसा होता है कि जब आप ऐसी बातें रखें तो लोग बोलते तो झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में बेसिकली आप देखने जाएंगे तो ये जितने भी नक्सल बेल्ट एरियाज है, जितने भी बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पे भी समस्या है, वहां से धीरे धीरे बीजेपी निकलती जा रही है। बीजेपी को वो जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में कहां पे है बीजेपी, पंजाब में कहां पे है बीजेपी, राजस्थान जहां पे बॉर्डर लाइन थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे है, गुजरात तो उनका गढ़ है तो उनको रहना पड़ेगा। लेकिन लैंडलॉक बॉर्डर लाइन एरियाज है, नक्सलाइट बेल्ट है, वहां पे कहीं बीजेपी अपनी जिम्मेदारियां अपने रिसोर्सेज वेस्ट करना नहीं चाहती है। उसको वहां से रेयर अर्थ मेटल्स के माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो वहां तब ऐसी बातें आएंगी कि ऐसा कोई कॉन्ग्लोमरेट जाएगा, ऐसा कोई कॉर्पोरेट जाएगा, घूस देगा, करेगा। और देखिए इंटरेस्टिंग है, सागर अदानी के फोन से इतने ही सबूत बरामद हुए कि ये 5 स्टेट, जिसमें 4 स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो सिलेक्टिव करप्शन थोड़ी होता है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर होता है करप्शन तो सब जगह पे होता है, लेकिन इतने सटीक तरीके से पॉइंटेड चीजें। और इसमें क्यों मुझे डाउट है, क्योंकि इतने आसानी से बिजनेस करने वाले लोग ऐसे सबूत अपनी जेब में लेके नहीं घूमते हैं, ऐसा बिजनेस करने वाले लोग। और जब भी ऐसा सबूत लेके अपने जेब में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं, मैं एक चीज और बात करके खत्म करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मुंद्रा का पोर्ट जो है उसको लेके जिस तरीके से ग्रीन एक्टिविज्म हुआ था, ग्रीन पीस वगैरह जो आए दिन
पीआईएल करते रहते थे, ये सब हुआ था। तो वहां पे कच्छ में एक बंदा खड़ा हुआ, उसने पीआईएल दाखिल की, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो क्लीन चिट मिल गई। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए के जो पेपर्स थे वो अदानी ग्रुप ही उनको दे रहा था कि इसी पेपर्स पे आप फाइट कीजिए। तो वहां से उस तरीके से क्लीन चिट ले ली, उसके बाद ग्रीन एक्टिविज्म खत्म हो गया। तो क्या ये उस दिशा में जाने वाला है कि मान लीजिए अगर यूएस की कोर्ट में इंडाइटमेंट हुआ, वहां पे आप जीत के आए, क्लीन चिट लेके आए, क्योंकि बाद में क्या होगा खेला लीगली ये हमको पता नहीं। और तब आप जाके दुनिया में, क्योंकि अभी सबसे बड़ा नैरेटिव कहीं से आ रहा है, तो वो भारत से अदानी के खिलाफ नहीं आ रहा है, गुजरात से अदानी के खिलाफ नहीं आ रहा है, मीडिया में सबसे बड़ा अदानी के खिलाफ अगर नैरेटिव आ रहा है तो इंटरनेशनल मीडिया से आ रहा है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेशनल है। तो क्या ये आप उस लेवल में इंटरनेशनल मीडिया को साइलेंस के मोड में ले जाने की फिराक में है? और क्या वो जो लॉ है उसको जिस तरीके से ट्रंप के जो समर्थक है जिस तरीके से चेंज करने की बात करते हैं, क्या ये उस दिशा में जा रहा है? तो मुझे लगता है इन सब समीकरणों के ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी और ये किस तरीके से डेवलप होता है मुझे लगता है देखना पड़ेगा।